घाती कर्मों को जिसने निवारा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सब लोग अपनी आँख बंद करके वीर प्रभु का ध्यान करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि ये जो हीलिंग हम ले रहे हैं, इससे हमारी बीमारी हमसे दूर जा रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा सकारात्मक विचार आप सब लोग अपने मन में लाएँगे। सबसे पहले आँख बंद करके वीर प्रभु को याद कीजिए, उसके बाद मैं श्लोक पढ़ना चालू करूँगी। सब लोग मन में ऐसा विचार कीजिए कि भगवान की मतलब सारी वाइब्रेशंस हम लोगों को मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स, और जितनी भी बीमारी है सब हमसे दूर जा रही है। अब मैं श्लोक पढ़ना चालू कर रही हूँ। रागादिरोग हरणाय नकोत्र वैद्य कर्माष्टबन्ध विघटाय रसायनं नः। योऽयन्वेत्ति सन्ततमतं प्रमाणं वेधस्त्वमेव तव वाक्च रसायनं तत्। रागादिरोगहरणाय नकोत्र कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं नः। योऽयन्वेत्ति सन्ततमतं प्रमाणं वेधस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत्। रागादिरोगहरणाय नकोत्र वैद्य कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं नः। योऽयन्वेत्ति सन्ततमतं प्रमाणं वेधस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत्। रागादिरोगहरणाय नकोत्र वैद्य कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं नः। योऽयन्वेत्ति सन्ततमतं प्रमाणं वेधस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत्। रागादिरोगहरणाय नकोत्र वैद्य कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं नः। योऽयन्वेत्ति सन्ततमतं प्रमाणं वेधस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत्। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रामाणिक वह ज्ञानी। वेद आप हो अतः बन गई, महारसायन तब वाणी। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रामाणिक वह ज्ञानी। वेद आप हो अतः बन गई, महारसायन तब वाणी। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रामाणिक वह ज्ञानी। वेद आप हो अतः बन गई, महारसायन तब वाणी। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता,
नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी। वेद आप हो अतः बन गई महारसायन तब वाणी। बहुत अब सुंदर। मैं इसका रिद्धि मंत्र बहुत ले रही हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार रुक जाइए, एक बार और इस काव्य को 3-3 बार पढ़ेंगे। खुशी से एक बार पढ़वाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, क्या नाम पारुल जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही शानदार पढ़ा है। एक बार खुशी भी रोग हरणाय न कोत्र वैद्यः कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनं न यो यन्न वेत्ति सन तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत् रागादिरोगहरणाय न कोऽत्र वैद्यः कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं न यो यन्ति स न तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत् रागादिरोगहरणाय न कोऽत्र वैद्यः कर्माष्टबन्धविघटाय रसायनं न यो यन्न वेत्ति स न तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्चिरसायनं तत् राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वैद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायन तब वाणी राग रोग का नाश करूं मैं दिखता वैद्य नहीं कोई अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायन तब वाणी। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महामनेराज की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्म सागर महामनेराज की जय। और जय घोष के साथ कुछ ऐसे पेशेंट जुड़े हैं जिनका वीडियो नहीं चालू हो पाएगा क्योंकि डॉक्टर वहां मना कर रहे हैं, लेकिन आईसीयू में है। बहुत विशुद्ध प्रणामों से सारे नाम लो पारुल, जो नाम आपके पास आए। अब कृपया सबसे निवेदन है, नाम नहीं देंगे, जो नाम अब देंगे वो कल लिए जाएंगे। नाम जितने आ चुके वही होंगे और उसके बाद जो है मंत्रोच्चार से हीलिंग दीजिए और प्रॉपर सबको बताइएगा, सारी विधि को बताएं। नाम ले ले पहले आप सारे। बोलो महावीर भगवान की जय। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो मंत्र पढ़ने जा रही हूँ उससे गीता देवी जी, सरोज देवी जी, सुनील जी, सचिन जी भिलाई, कनिष्का कुंद जैन जी, विनीत कुमार जैन जी, साधना जैन जी, सुंदरलाल जैन जी, सुनील जी, सुमन जैन जी, जेठमल गांधी जी, धनवीर जी, राहुल जैन सतना, नीलम जैन, मानव दिल्ली, राजेश जी, प्रतीक कासलीवाल, नीलेश जी, बॉबी जी, प्रीति जी, संघवी जी, प्रमोद जी, राकेश जी, सचिन जी, अर्पित जी और लालचंद जी को अवश्य फायदा हो और उनकी बीमारी दूर हो। साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं और जो लोग और भी जुड़े हैं उन सब के लिए मंगल शुभकामनाएं, मंगल शुभाशीष, सभी लाभ प्राप्त करें। यहाँ से एक एक विधि मंत्र पढ़ा जा रहा है, विधि बताई जा रही है, जो विधि बताई जाएगी उसके अनुसार कीजिए। मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं कि चमत्कार होगा होगा होगा, सुनिश्चित होगा। एक बात तो याद रखिएगा, जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा,
चाहे कैसा भी कष्ट हो, उपद्रव हो, जिन्हें प्रभु की आराधना सारे कष्टों का निवारण कर देती है। तो लीजिए बढ़ते हैं वृद्धि मंत्रों की ओर। जी, पहले मैं विधि बता देती हूँ। आपको अपने हाथों की ये 5 उंगलियां हैं, अंगूठा, उंगली, ये हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है। तो हमें अपने अंगूठे का जो नाखून है, नेल्स है, उसको कंठ पे रखना है, चुभाना नहीं है, उसको इस तरह से कंठ पे रखना है। और जब मैं मंत्र पढ़ूंगी तो बारी बारी, जैसे पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर कनिष्का, और सारी उंगलियों को बारी बारी रखना है, और उनके नेल्स को इस तरह से, ये जो नेल्स हैं हमारे, इनको ऐसे बारी बारी रखना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा करेगा। सबसे पहले अंगूठे के नाखून को ऐसे हम लोग रखेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद उंगलियों को ऐसे करना है, और मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी तो पहले ये तर्जनी, फिर ये मध्यमा, फिर ये, ऐसे उंगलियों को, नाखून को रखना है उनके। ठीक है। जी। ओम ओम राम रीम रूम रौ रह। ओम ह्रीं णमो दूर्घाणत मरीचिराणम स्वाहा। 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 अब मैं इसका अगला मंत्र ले रही हूँ। उसमें आपको अपनी उंगली के नाखूनों को ऐसे घर्षण करना है, और फिर हथेली से हल्का हल्का टच करके, फिर जहां पे भी प्रॉब्लम हो वहां रखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हमें इस तरह से अपने कंठ पे रखना है। जी। पार्वती जी, अंगूठे के नेल्स को भी रगड़ सकते हैं क्या साथ में? नहीं नहीं, अंगूठे को, नेल्स को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, क्योंकि हम जैसे साइंटिफिकली जानते हैं कि हमारी जो उंगलियों के नाखून है, हम उनको रगड़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं। अगर हम अंगूठे के नाखून को रगड़ेंगे तो हमारे कान के बाल बड़े होने लग जाएंगे, तो हमें वो चीज नहीं करना है। सिर्फ उंगली के नाखून को आपको ऐसे हल्के से रब करना है, और फिर हथेली से टच करके जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां रखना है, नहीं तो आप कंठ पे रखेंगे उसको, इस तरह से। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है कोई? नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी। ओम राम ह्रीं रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रशायनाय वीराय नमः
स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रसायनाय वीराय नमः। स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रसायनाय वीराय नमः। स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रसायनाय वीराय नमः। स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रौ रः दुर्निवारोग्रसायनाय वीराय नमः। स्वाहा अब मैं इसका अगला मंत्र ले रही हूँ। उसमें आपको सर्वांग को स्पर्श करना है। जो मैं मंत्र पढ़ूंगी उसमें आपको सर्वांग को स्पर्श करना है। और अगर आप सर्वांग को नहीं, जहाँ पे आपको दर्द हो वहां आप ऐसे हाथ, जैसे किसी को शोल्डर में पेन है तो वो यहाँ रखे, नी में पेन है, घुटने में पेन है तो वो घुटने पर रख सकता है, और नहीं तो सर्वांग को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दुर्निवार रोग विनाशाय क्लीं महावीजाक्षर संहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। स्वाहा बोलो महावीर भगवान की। जय। किसी देखिए को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आप में से डॉक्टर गया, उसने देखा वाकई उसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर ने फिर बच्चे को बताया कि हाँ माँ तुम्हारी बहुत अच्छा कर रही बेटे ने, लेकिन वह झूठ जारी रखा। डॉक्टर ने कहा फिर भी मैं कह नहीं सकता हूँ कि बचा पाऊंगा तुम्हारी माँ को। उसने फिर झूठ जारी रखा। उसने कहा माँ, डॉक्टर ने कहा है निश्चिंत रहना, अब तुम बहुत बस मात्र 2 या 3 दिन तुमको हॉस्पिटल में रहना है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल छुट्टी होने वाली है, तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। और उसका वही झूठ बार बार माँ से कहता रहा। माँ के अंदर जीने की आस जागती रही और वही आस के बदौलत माँ 10वें दिन पूरी तरह ठीक होकर वापस अपने घर आ गई। मैं निवेदन करता हूं आपसे विनम्रता पूर्वक, पेशेंट आपके घर में है, आपको सिर्फ एक झूठ बोलना है संदीप सिन्हा जी, जीवन का कभी एक झूठ भी प्राण वायु दे सकता है। उस पेशेंट से बस एक बात कहना कि आप इसमें कोई डॉक्टर्स जुड़े हो तो मैं एक डॉक्टर्स ग्रुप में जुड़ा हूं,
मैं उनमें रायपुर के उसमें मैं लिखता हूँ, डॉक्टर साहब बस पेशेंट को ये बस मत कहना कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, पेशेंट से यही करना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ठीक होने वाले हो। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ सीमा जी, आप सबसे अभिजीत जी भाई साहब, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, अगर कोई पेशेंट है आपका, एक ही बात उससे कहना कि बस तुम ठीक होने वाले हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी डॉक्टर से बात नहीं हुई तो भी एक झूठ बोल देना, कभी कोई एक झूठ भी किसी की जिंदगी देख सकता है, तो कहना कि अभी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल तुम ठीक होने वाले हो। वह आयु उनके अंदर प्राण वायु फूंक देगा, वह सबके लिए अनंत सुखकारी हो जाएगा। और मैं तो विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, वर्धमान स्तोत्र पर इतनी आस्था है मुझे, इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि यह आपके रोगों को हरण करेगा ही करेगा, आपकी कोई भी आपदा आप तक छू भी नहीं सकती। मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, आज मेरे शब्दों को स्वर्ण अक्षरों में नोट कर लेना, आज मेरे अक्षरों को नोट कर लेना। आज मेरी सौम्य बिटिया भी दिख रही, लाडली सी भोपाल की, उसको खूब सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। बेटा वो बहुत लाडली बिटिया, उसको देख के ही मेरे अंदर में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि विश्वास रखिएगा, आस्था बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले न हो मान लेते हैं लोग। फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले न हो मान लेते हैं लोग। विश्वास के सहारे चल रही दुनिया, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग। वही विश्वास रखना, वही आस्था रखना, वही श्रद्धा रखना। बीना जी फोटो दिखा रही, बीना जी विश्वास रखिएगा, आपका यह बेटा सुपुत्र भतीजा जो भी है, मैं दावे के साथ विश्वास के साथ कहता हूँ, रोज विशुद्ध परिणामों से हीलिंग में जुड़ना। आंखों में आंसू नहीं, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए मां आपके, विश्वास रखो, ये आंसू संभाल के रखो, ये आंसू बहाएंगे हम आपके, ये आपको रोने का मौका देंगे, लेकिन कब, जब बेटा जब ठीक होके घर आएगा तो खुशी के आंसू बहाना, उस टाइम गले से उसको चिपका के खुशी के आंसू बहाना। गीता जी आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगी, मेरी मंगल शुभकामनाएं, मंगल शुभाशीष आपके साथ है। मैं आप सबको एक विशेष मंत्र अभिमंत्रित यंत्र के दर्शन करा रहा हूं, पूरे विशुद्ध परिणामों से दर्शन कीजिए। ये महामृत्युंजय के 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग से बनता होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल डीपी में लगा लीजिए अपने, और जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक पूरी तरह से इसको डीपी में लगाए रखिए। विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, आस्था रखना, आपका यही श्रद्धा। संदीप सिन्हा जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। श्रद्धा रखना, आस्था रखना, विश्वास रखना, जीवन में कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और जब ठीक हो जाओ तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, हम बहुत जल्दी इस यंत्राज के दर्शन करने आए। ऐसी मंगल भावना भाना मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। कोई भी आपको तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, वो सारी आपकी आपदा विपदा परेशानी दूर हो। इस कोरोना काल में आप लोग को बाजार में बहुत आसानी से एक चीज मिल जाएगी, वो है नांग मोहिनी की जड़ी। ये देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो सारे लोग। ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसको नांग मोहिनी बोलते हैं। ये नांग मोहिनी जरूर रख ले आप लोग, नांग मोहिनी रखें, और जब भी साधना करने बैठे इसको बिल्कुल रख लीजिए। इसको रख करके आप साधना करोगे तो निश्चित तौर पर ऐसा प्रकाशमान आपका जीवन होगा कि जीवन में अत्यंत हर्षित आपका जीवन होगा। मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं, अनेकानेक मंगल आशीष आप सबके मैं लिए ये पूछ रही थी गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो नाग मोहिनी आपने बताई, तो इसको मंत्रित करके रखना चाहिए या ऐसे ही लाके रख लेना चाहिए? नहीं, ये मंत्रित करके, इसको महामृत्युंजय मंत्र से मंत्रित करके रखिए। सुनिश्चित तौर पर यह बहुत ज्यादा चमत्कारिक यह। गुरुजी अनम्यूट करिए आप। लीजिए, इन्हीं पवित्र भावों के साथ इसे महामृत्युंजय के मंत्र से अभिमंत्रित करके विराजमान कीजिएगा। सुनिश्चित तौर पर यह आपके जीवन को यश कीर्ति सम्मान सुख शांति से भर देगी। इन पवित्र भावों के साथ किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। जी भैया।
गुरुजी मैं एक गुरुजी का कविता WhatsApp मैं नंबर 4 डाल दो। लाइनें बोलना चाह रही थी इसके ऊपर। पारुल दीदी बस 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। हाँ 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 हाँ, जी एक भैया जी, प्रश्न बोलिए। मेरे पास चैट बॉक्स में आया पर्सनल कि दर्द में अगर मान लीजिए कहाँ पे दर्द है, कैसा क्या है, तो जहां दर्द है उस समय इस मंत्र को पढ़ते हुए नेल्स को आपको खुशी या क्या नाम इसका सुषमा जी या फिर क्या नाम को नेहा या फिर पारुल जिसके पास भी ये मंत्र हो उसे चैट बॉक्स में डाल दो। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको क्या करना है कि जहां दर्द हो नेल्स को टच करके वहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बहुत विशुद्ध परिणामों से, बहुत पवित्र परिणामों से कि भगवान हमारे जीवन में जो आपदा विपदा परेशानी आ रही है वो सारी दूर हो। आप लोगों को सबको एक एक नियम दे रहा हूं मैं, आप सबको एक एक दे। ओम भ्रीम तुर्नवार रोग विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमांजनाय नमः। आपको एक हीलिंग और दे रहा हूं मैं, जो सारे लोग उसको आत्मसात करिएगा। मैं आपको एक हीलिंग दे रहा हूं मैं। ये विशेष हमारी छड़ी होती है, ये विशेष छड़ी क्रिस्टल की है और ये हमारी लाल चंदन की है। इससे हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, उस हीलिंग को आप लोग आत्मसात करिएगा। लीजिएगा, एक मिनट लीजिएगा। ओम, हाथ जोड़ेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हतादि क्रियां कृतोद्भवां सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमदं सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां। रोग शोक भय बाधा भय जीवनाशं भवतु कल्याणं भवतु। आरोग्यतां वृत्तां समत्तां सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां सर्वकल्याणार्थं भवतु। ओजवंदन ज्ञानां कृतोद्भवानां सर्वादि सर्व भय रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु कल्याणं भवतु। आरोग्यतां वृत्तां समत्तां सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां सर्वकल्याणार्थं भवतु। ओजवंदन ज्ञानां कृतोद्भवानां हम सम झम झम झिम झिम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हतादि क्रियाणां कृतोद्भवानां सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां हम सम झम झम झीम झीम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हतादि सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां सर्वकल्याणार्थं भवतु। पूज्यवंदन ज्ञानां कृतोद्भवानां हम सम झम झम झीम झीम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हतादि सर्वज्ञां सर्वजनति योगानां सर्वकल्याणार्थं भवतु। पूज्यवंदन ज्ञानां सर्वरोगादि भय मृत्युंजय भय निवारकाय रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा इत्यादि आशीर्वादाय नमो नमः। सभी को मंगल शुभकामनाएं, मंगल शुभाशीष। आप सबका जीवन सुख शांति समृद्धि में हो, ऐसी मंगल भावनाएं पवित्र भावनाओं के साथ बढ़ते हैं। मां जनवाणी के स्तवन के लिए नेहा, मां जनवाणी के स्तवन करोगे बेटा? गुरुजी उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिन लोगों का थोड़ा सा सीरियस है, जो हॉस्पिटल में आईसीयू में हो या वेंटिलेटर पे हो, वो इस क्लास के बाद गुरुजी को कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुजी पर्सनल हीलिंग दे देंगे। जी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनका प्रश्न अभी ले लेंगे इसी सेशन में। गीता जी बरवा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, खूब सारा आशीर्वाद है हमारा आपके लिए। गीता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो हैं उन सबके लिए मेरा विशेष आशीर्वाद है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका बीमारी बहुत जल्दी आपसे दूर होकर के आपके कष्टों का निवारण करेगी। बहुत मंगल आशीर्वाद गीता वर्मा के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। सरोज देवी भी इसमें हैं। सरोज देवी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही थी। सरोज देवी भी को भी मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद अगर हो तो उनको भी आशीर्वाद बहुत सारा। जो भी है सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। चलिए बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में विशुद्ध प्रणामों के साथ। चलिए बढ़े जी। अब किसी का हैंड रेस्ट नहीं है, अपन मां जनवाणी की स्तुति को अग्रसर होते हैं। नेहा जी पढ़ो बेटा। जी भैया, जी गुरुजी, मैं जिनवानी स्तुति के लिए पारुल आप पढ़ेंगे कि जिनवानी स्तुति? हाँ मैं पढ़ सौम्या देती तू हूँ। करेगी बेटा? सौम्या सौम्या को से बोल करवाओ दीजिए। जिनवाणी। अच्छा, सौम्या नेहा को। से, जी नेहा से करवाओ, नेहा से। नेहा से। ये जी जी। जिनवाणी माता नेहा, ये जिनवाणी माता। दो मोबाइल जोड़े बेटा, एक दूर करो मोबाइल, एक दूर करो। जी दो मोबाइल जुड़े हैं थे शायद। हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। हे जिनवाणी माता। स्वामी मैया तो ही पुकारो, आज सभा में मैया
लाज हमारी जय जिनवाणी माता, आन के मैया मोरे कंठ विराजो, आन के मैया मोरे कंठ विराजो, कंठ में कर लो वासा, रखो लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जावाणी के ज्ञान से सोचे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो शरणा गहे तो पावे सुख चैन। जय बोली दादू सांग जिनवाणी माता की जय। बहुत मैं सुंदर, गुरुजी। बहुत ही शानदार हीलिंग की। और पारुल जी गुरुजी। बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया पारुल आपने। गुरुजी मैं गुरुजी। ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों को मैंने हीलिंग दी है आज उनको जरूर फायदा हो, सब स्वस्थ हो, और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस स्रोत की हीलिंग से सभी को फायदा जरूर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए गुरुजी। सभा को समापन करते हैं। गुरुजी, जी बोलिए विकास जी। लेने वालों और देने वालों कोई नियम है क्या? क्या बोले भैया? हीलिंग लेने वालों को और देने हाँ, वालों वाह, को कोई नियम बहुत है बढ़िया, क्या? बिल्कुल है नियम, बिल्कुल जी बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, गुरुजी सबको है। बता दीजिए। सबको नियम है, सबको नियम है। हीलिंग जितने ले रहे हैं इन सबको नियम है। आज एक नियम पालना है, अभिजीत भैया, आनंद आपको भी एक नियम पालना है, सिन्हा जी आपको भी नियम पालना है। वो नियम ये पालना है आज का। सौम्य बेटिया ये नियम पालना है, वरना तेरी तो पिटाई होने वाली है। सुनो बेटा, ये नियम पालना है। नेहा सुन रही हो बेटा? आज का नियम है तुम लोगों का, ये नियम है कि आपको कम से कम इस लिंक को 5 ग्रुपों में शेयर करें और कम से कम 1 लोगों को पर्सनल बुलाएं, ताकि उनको इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि लोगों को लाभ हो, है ना, इस भावना से। तो आप सबको ये आज का नियम है, ठीक है? आपको जो कोरोना पीड़ित है, जो कोई और बीमारी से ग्रसित है, उनको यहाँ लाइए ताकि हम उनकी समस्या का निदान कर सकें, ठीक है? चलिए सभी को शुभकामनाएं, मंगल शुभाशीष। और मैं गुरुजी की बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी, आप सब लोग अपने आप को पॉजिटिव रखिए, विश्वास रखिए, आप बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से ठीक होंगे। गुरुजी के विश्वास पे विश्वास रखिए। दिन रात बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने इतने लोगों को सबको लगाए हुए, सब ये निःशुल्क हो रहा है। मुझे गुरुजी इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। आपने इतने जल्दी हीलर्स बनाए हैं सिर्फ इसीलिए कि ये कोरोना टाइम में ये लोगों को पॉजिटिविटी दे पाए, उन्हें ठीक कर पाए। खाली कोरोना लोगों को ही नहीं, जो और किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उनको भी। उसके लिए गुरुजी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सौम्या बहुत आ बहुत गई है धन्यवाद। गुरुजी। चलिए क्या बोली पारुल? सौम्या अब हाईलाइट हो रही है। हाँ, सौम्या को खूब आशीर्वाद। चलिए सभी को मंगल आशीष, सबको मंगल शुभकामनाएं। जय जय। क्लास को एंड कर दीजिए। जय जी, जिनेन्द्र गुरुजी। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप सभी लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सब लोग एक दूसरे से जय हिंद कर लीजिए। गुरुजी को जय हिंद बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। सभी को जय हिंद। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वस्थ हो जय गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। जय जिनेंद्र। मीटिंग को एंड कर रही हूँ। सबको सादर जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।